प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का। हम लोग पढ़ रहे हैं 10+1 यानी 11th क्लास की फर्स्ट यूनिट एंड मेजरमेंट, और आज हमारा सेकंड लेक्चर है। आज हम जानेंगे इन टॉपिक्स के बारे में। व्हाट इज यूनिट, सिस्टम ऑफ यूनिट्स एंड एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट। यानी कि आज के इस सेकंड लेक्चर में, और इस यूनिट का नाम आप जानते हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट। प्यारे बच्चों, हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं। द क्वांटिटीज इन टर्म्स ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी रिटन एंड विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मेजर्ड मतलब इसमें मेन टर्म आ रही है मेजरमेंट। अब बात फिर यही होती है कि भाई ये मेजरमेंट है क्या। मेजरमेंट ना, हमने किसी चीज़ को मापें कैसे। मापने का मतलब होता है किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को दूसरी फिजिकल क्वांटिटी से कंपैरिजन करना। जैसे मास है, लेंथ है, टाइम है, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। वेलोसिटी है, स्पीड है, एक्सेलरेशन है। लेकिन किसी एक फिजिकल क्वांटिटी को किसी दूसरी फिजिकल क्वांटिटी जो सेम टाइप की है उससे कंपैरिजन करना मेजरमेंट कहलाता है। जैसे हम कहें कि आपका वजन दूसरे स्टूडेंट से आधा है या डबल है, 1/4 है, 3 टाइम्स है, तो वो जो है मेजरमेंट कहलाती है। अब अगर हम इसको एक साइंटिफिक डेफिनेशन दें प्यारे बच्चों, तो आप कैसे लिखेंगे? मेजरमेंट का मतलब क्या होता है? कंपैरिजन ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी with another physical quantity of similar kind और सेम टाइप आप कह सकते हैं। टेक करने, और ये जो एक जैसी ना, ऐसी नहीं कि किसी भी चीज़ से आप कंपैरिजन करोगे। एक स्टैंडर्ड की चीज़ होनी जिससे हम कंपैरिजन, यानी विच इज टेकन एज स्टैंडर्ड। और ये जो स्टैंडर्ड ले रहे हैं ना, इसे ही आगे चल के हम यूनिट का नाम देंगे। अब समझना, अब स्टैंडर्ड क्या है? मतलब कई कार ना, ये तो यार ये तो स्टैंडर्ड का है। स्टैंडर्ड का मतलब होता है कि उसकी एक फिक्स वो चेंज ना हो। जैसे जो शब्द आपने कह दिया, जो कमिटमेंट आपने कर ली है वो बदले ना, तो आप स्टैंडर्ड के कहलाएंगे। अभी कुछ थोड़ी देर बाद में कुछ किसी जगह आप कुछ बात कह रहे हैं, किसी जगह कुछ कह रहे हैं, तो फिर कहते हैं कि आपका कोई स्टैंडर्ड नहीं है। यानी कि जो स्टैंडर्ड है ना, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, स्पेस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए, फिजिकल कंडीशंस के साथ चेंज नहीं होना चाहिए। लोग उनमें विश्वास करें, हर लोग उसे एक्सेप्ट करें, तो उसे ही तो स्टैंडर्ड कहते हैं। और उसे ही आगे चल के हम यहाँ यूनिट का नाम देंगे। यूनिट को हम कैसे डिफाइन करेंगे? चला लिख लीजिए, यूनिट द चूजन स्टैंडर्ड। और ये स्टैंडर्ड किसने? हम ही तो चुनाव करते हैं किसी फिजिकल क्वांटिटी को नापने के लिए, किसी क्वांटिटी को मेजर करने के लिए। तो हम लिखेंगे द चूजन स्टैंडर्ड टेकन एज रेफरेंस टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। ये तो यूनिट की डेफिनेशन है कि भाई जिसका हम रेफरेंस लेते हैं। जैसे मान लो हम लेंथ नाप रहे हैं, तो हम मीटर का रेफरेंस लेते हैं कि ये 5 मीटर है। इसका मतलब ये उस मीटर से जिसका हमने स्टैंडर्ड लिया हुआ है उससे 5 टाइम्स है, ये उससे 2 टाइम्स है, ये उससे हाफ है, तो उसे हम यूनिट कहते हैं उस स्टैंडर्ड को। अब ये ना कि भाई स्टैंडर्ड कैसे होना चाहिए, यानी कि एक यूनिट की क्या करैक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखिए, पहली बात, द यूनिट मस्ट बी वेल डिफाइंड। मतलब क्लियर कट डेफिनेशन होनी चाहिए, भाई ये एक यूनिट है, मस्ट बी वेल डिफाइंड। लिख लिया होगा।
दूसरी, भाई हर कोई उसे नापे। जैसे सपोज कीजिए हम लेंथ नाप मेजर कर रहे हैं इसको, तो हम इसे नाप रहे हैं कि ये एक हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ। पहले लोग ऐसे ही नापते थे लेंथ को, लेकिन ये कोई स्टैंडर्ड थोड़ी है, इसको कोई नाम मानने का थोड़ी। शुड बी एक्सेप्टेड, मतलब पूरी दुनिया में, नेशनल लेवल पर नहीं, अब तो बात इंटरनेशनल लेवल की होती है, पूरी दुनिया में उस चीज को हम जाने इंटरनेशनली। थर्ड पॉइंट हम ये है कि देखिए, अब मान लो हम हाथ से ही किसी चीज को मेजर कर रहे हैं, किसी लेंथ को माप रहे हैं, तो ये तो मेरे हाथ की लंबाई कुछ और है, आपके हाथ की कुछ और है, और समय के साथ भी ये बदलती रहेगी, टाइम के साथ भी ये जो है हाथ की जो लेंथ है ये चेंज होती रहती है। तो इसलिए ये कोई स्टैंडर्ड नहीं है, इसको हम यूनिट नहीं ले सकते। यूनिट तो वो होगी, यानी कि द यूनिट शुड नॉट चेंज विद टाइम, टाइम के साथ नहीं बदलनी चाहिए। प्लेस, एक जगह से दूसरी जगह पर, ये नहीं है कि यहाँ कुछ है किसी दूसरी जगह। और फिजिकल कंडीशंस के साथ साथ भी नहीं बदलनी चाहिए विद टेम्परेचर एक्सेट्रा। जैसे फिजिकल कंडीशंस हैं, टेम्परेचर है, प्रेशर है, इन सब के साथ वो बदलनी नहीं चाहिए। ऐसी चीज़ को ही हम यूनिट कहते हैं। और दूसरी बात ये है कि ये जो है ना आसानी से अवेलेबल भी हो, वो चीज़ हमें पता ही नहीं तो मापेंगे किस चीज़ से, इजीली अवेलेबल हो। द यूनिट मस्ट बी अवेलेबल। और ये नहीं है कि कोई चीज़, जैसे मान लो हम लेंथ ही माप रहे हैं, तो उसकी यूनिट आपने बहुत उसकी ज़्यादा लेंथ ले लें, भाई इतनी एक यूनिट होती है तो बहुत मुश्किल हो, या बहुत छोटी कोई यूनिट ले लेंगे तो वो भी कोई स्टैंडर्ड नहीं होगा। एक प्रॉपर साइज होना चाहिए। द यूनिट मस्ट हैव प्रॉपर साइज। प्रॉपर साइज का मतलब होता है इट शुड नॉट बी टू लार्ज और सो स्मॉल, बहुत ज़्यादा लेंथ या बहुत छोटी यूनिट नहीं होनी चाहिए। जैसे एक मीटर आपने देखा होगा, इतना होता है, तो ये एक स्टैंडर्ड है। अब आगे चल के हम जो है ना मीटर को और जो डिफरेंट यूनिट्स हैं उनको डिफाइन भी करेंगे कि किस लेंथ को हम 1 मीटर कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस तरह की एक करैक्टरिस्टिक्स जिसमें होती है ना, जो स्टैंडर्ड होता है ना, उसे ही हम क्या कहते हैं, आगे चल के यूनिट कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट क्या होती है, कि चूजन स्टैंडर्ड विच इज टेकन एज रेफरेंस टू मेजर एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। और यूनिट की ये जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो आपने पढ़ ली। अब प्यारे बच्चों, हम लोग देख लेते हैं कि ये यूनिट्स हैं कितने टाइप्स की होती हैं। व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, ये देखिए, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी जो है वो है डिराइव्ड यूनिट्स। अब आप कहो सर ये होती क्या है? पहले तौर पर तो आप यही कह सकते हैं कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की जो यूनिट होती है ना, उन्हें हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। और हमने आपको बताया था कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ मास, लेंथ और टाइम, ये तो हैं ही बेसिक, बाकी 7 तरह की होती हैं। और बाद में आप सप्लीमेंट्री यूनिट्स की बात करेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में हमने आपको बताया था कि वो फिजिकल क्वांटिटीज़ जो दूसरी क्वांटिटीज़ की टर्म में जिन्हें हम नहीं डिफाइन कर सकते, उन्हें कहते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो यहां पर भी वही लिख देंगे, यानी कि द यूनिट्स विच कैन नॉट बी डिफाइंड in terms of other units are called fundamental unit। अगर आप इनके एग्जाम्पल्स लेना प्यारे बच्चों, तो देखिए
ये फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स की मैंने बात की थी। जैसे फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन सी है, मास, लेंथ, टाइम, ये थी। वैसे तो 7 होती है जिनको हम आगे चल के ऐसा सिस्टम में डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर हम मास की यूनिट बात करें, लेंथ की यूनिट करें या टाइम की यूनिट करें, जैसे सपोज कीजिए मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम। लेंथ की यूनिट क्या होती है, आप देखेंगे मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड। तो ये सभी जो हैं ये फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्योंकि इन्हें हम किसी दूसरी यूनिट्स की टर्म में नहीं लिख सकते। अब हम बात कर लेते हैं कि भाई डिराइव्ड यूनिट्स क्या होती हैं। डिराइव्ड यूनिट्स, अब जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी जो यूनिट है उन्हें हम डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। और ये डिराइव्ड यूनिट्स वो होती हैं जो दूसरी यूनिट्स की टर्म में जिन्हें हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिन्हें हम डिफाइन कर सकते हैं, यानी कि द यूनिट्स विच कैन बी डिफाइन इन टर्म्स ऑफ, जिन्हें हम दूसरी यूनिट्स की टर्म में लिख सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, अदर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट्स। प्यारे बच्चों, जो डिराइव्ड यूनिट कौन सी पता चाहिए, एरिया है, वॉल्यूम है, स्पीड है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, वर्क है, पावर है, एनर्जी, इन सब की जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इनकी यूनिट्स को हम कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। आप यही तो एग्जांपल देंगे यहाँ पर। यूनिट ऑफ एरिया की यूनिट जो होगी, जैसे मान लो आप मीटर स्क्वायर कह दें, आगे चल के हम बात करेंगे। यूनिट ऑफ स्पीड कह दें, जिसे हम मीटर पर सेकंड कहेंगे। कैसे कहेंगे, उसके फार्मूले पर आधारित है जिन्हें हम बाद में बात करेंगे। ऐसे ही यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन, यूनिट ऑफ वर्क, यूनिट ऑफ, ये तमाम जो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, इनकी यूनिट्स को ही हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट्स कहते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, अब हम देखेंगे कि ये सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होती। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, सिस्टम का मतलब प्यारे बच्चों है, एक सिस्टम का मतलब एक सेट जिसमें सभी फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट आ जाएं। ऐसे कंप्लीट सेट को हम कहते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी ए सेट ऑफ यूनिट्स ऑफ ऑल फिजिकल क्वांटिटीज इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब प्यारे बच्चों, आप कहेंगे सर ऐसा है, फिजिक्स में तो बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, वर्क है, पावर है, एनर्जी है, लेंथ है, मास है, टाइम है, गिनते चले जाओ, बहुत ज़्यादा हैं। तो अगर उसका हम सेट बनाएंगे तो वो तो कंप्लीट सेट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, उसको लिखना, उसको समझना, पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लेकिन प्यारे बच्चों, ऐसा नहीं है। जैसे आप लोग किचन सेट की बात करते हो, जब हम बर्तन करते हैं कि भाई ये किचन सेट है, यानी कि उसमें कुछ बर्तनों जो वेसल्स होते हैं वही होते हैं, उन्हीं से मल्टीपर्पज़ काम किए जाते हैं। चाहे खाना पकाना हो, सर्व करना हो, या खाना खाने के लिए यूज करना हो, उन्हीं में से यूज हो जाते हैं। यानी कि कुछ बर्तन होते हैं लेकिन वो सारे काम कर लेते हैं। ठीक वैसे ही जो कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़ की अगर हम यूनिट फिक्स कर लें तो उनके आधार पर सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट लिखी जा सकती हैं, और हमें ये भी पता है कि वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। सही सोच है, वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अगर हम फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट फिक्स कर लें तो बाकी तमाम फिजिकल क्वांटिटीज़ की यूनिट्स हम लिख पाएंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल सिस्टम ऑफ यूनिट्स के मैं यहाँ लेता हूँ। जैसे पहला ही मैं एक सेट लेता हूँ जिसे हम कहते हैं MKS सिस्टम। ये सिस्टम ऑफ यूनिट है। इसमें देखिए यहाँ इनका अपना मीनिंग है। MK सिस्टम बोल लेते हैं सीधे सीधे, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम।
यहाँ m का मतलब होता है मीटर से। आप जानते हैं मीटर किसकी यूनिट है? लेंथ की, जो कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। k का मतलब होता है किलोग्राम, और किलोग्राम किसकी यूनिट है? मास की, वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। s मीन्स सेकेंड, ये भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टाइम की यूनिट है। तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, क्या है ये? देखिए हियर आप ये लिख सकते हैं m मीन्स, आप सीधे भी लिख सकते हैं m मीन्स, m का मतलब क्या होता है? मीन्स मीटर, द यूनिट ऑफ लेंथ। ये लेंथ की यूनिट है, जो कि एक फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। और k का मतलब क्या होता है? ये देखिए k मीन्स किलोग्राम, यूनिट ऑफ, ये किसकी यूनिट है? ये भी ये मास की यूनिट है, वो भी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है। s मीन्स सेकेंड, और ये किस चीज की यूनिट है? इट इज द यूनिट ऑफ फंडामेंटल यूनिट टाइम। इस तरह से हमें पता चल गया। इसे हम m के सिस्टम। अब कहोगे सर मान लो हमें स्पीड की यूनिट लिखनी है। प्यारे बच्चों, मैं एक उदाहरण लेके चलेंगे हम लोग यहाँ पर, और हम जानते हैं स्पीड क्या होती है? ये होती है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। और डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस तो लेंथ है। अगर मैं कहूँ कि भाई m के सिस्टम में आप स्पीड की यूनिट लिखिए, तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस, यानी कि लेंथ की यूनिट देख लीजिए। लेंथ की यूनिट तो यहाँ मीटर है, तो आप क्या लिखेंगे? मीटर। और टाइम की यूनिट क्या होती है? सेकंड, मीटर पर सेकंड। इसे शॉर्ट में अगर हमें लिखना हो तो मीटर पर सेकंड लिख देंगे m के सिस्टम में। समझ गए होंगे आप? चाहे कोई भी फिजिकल क्वांटिटी हो, जिसका अगर आपको फार्मूला पता है तो फिर आप उसकी यूनिट भी लिख पाएंगे इस सिस्टम में, क्योंकि तमाम फिजिकल क्वांटिटीज जो हैं वो लगभग इन्हीं तीन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी से बनी होती हैं, और इनकी यूनिट तो हमें पता है। तो हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट लिख पाएंगे अगर उसकी डेफिनेशन, उसका फार्मूला हमें पता है, यानी कि उस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको पता है। चलिए एक और मैं बात कर लेता हूँ, दूसरा सिस्टम ऑफ यूनिट। भाई इसके कुछ फायदे हैं। फायदे तो ये हैं कि भाई ये मैट्रिक सिस्टम है। देखिए मैट्रिक सिस्टम है। मैट्रिक सिस्टम का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसकी बात करूँ m के सिस्टम की, तो ये मैट्रिक सिस्टम है। इसका मतलब इसमें जितने भी मल्टीपल सब मल्टीपल हैं वो 10 की पावर्स में होते हैं। इसलिए क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना आसान होता है, इसलिए सिस्टम को यूज करना आसान है। लेकिन डिसएडवांटेज है, क्योंकि ये जो सिस्टम ऑफ यूनिट है ये कंप्लीट नहीं है, यानी कि इट इज इनकम्प्लीट कंप्लीट सिस्टम। इनकम्प्लीट क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इसमें सिर्फ 3 ही हैं। अब हम बात सीजीएस सिस्टम की करते हैं। वही बात है, देखिए यहां पर C मीन्स सेंटीमीटर, G मीन्स ग्राम्स, S मीन्स सेकेंड, यानी कि ये हो गया सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये देखिए लिख भी दें आप, हियर सेंटीमीटर, जैसे कि हमने यहाँ लिखा था कि m फोर्स, ये किसकी यूनिट है? द यूनिट ऑफ लेंथ, ये लेंथ की यूनिट है। और यहाँ पर ये तो g है ना, हियर g मीन्स ग्राम, ये किसकी है? द यूनिट ऑफ मास, ये मास की यूनिट हो गई। और s मीन्स सेकेंड, द यूनिट ऑफ टाइम। इस तरह से प्यारे बच्चों ये देखिए 3 हमारे पास फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी थी, उनके हमने यूनिट फिक्स कर दी, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। और इस तरीके से बाकी की जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं वो तो इनसे ही बनी है, लेंथ, मास और टाइम से। जब इनकी यूनिट फिक्स हो गई तो हम बाकी की यूनिट भी लिख सकते हैं। उदाहरण के तौर पे देखिए आप, स्पीड की यूनिट सीजीएस सिस्टम में लिखनी हो तो स्पीड का फार्मूला मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। ये देखिए स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस पर सेकेंड। अगर मैं सीजीएस सिस्टम में स्पीड की यूनिट लिखूँ तो क्या लिखोगे? डिस्टेंस मीन्स लेंथ, सेंटीमीटर पर सेकेंड।
ये देखिए, ये स्पीड की यूनिट हो गई सीजीएस सिस्टम में। काफ़ी पॉपुलर है, बहुत बार यूज किया जाता है सीजीएस सिस्टम, लेकिन इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं। इसके नुकसान क्या है, मतलब कमियां क्या है इसके अंदर। एक तो सबसे प्यारे बच्चों इसकी कमी यही है कि इसमें ये जो यूनिट्स है ना, ये बहुत छोटी होती हैं, जैसे सेंटीमीटर है, ग्राम है, ये छोटी यूनिट है, स्मॉलर इन साइज़ है। और हमने आपको बताया था कि किसी भी स्टैंडर्ड की जो यूनिट होती है उसका साइज़ प्रॉपर होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, लेकिन ये स्मॉलर है। एक तो यही है इसका डिसएडवांटेज, इट इज़ स्मॉलर इन साइज। और दूसरा इसका डिसएडवांटेज है, ये भी इस हमारे एमकेएस सिस्टम के तहत या इसके तरह आप कह सकते हैं, ये भी कंप्लीट नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए सिर्फ 3 ही यूनिट्स जो हैं लेंथ, मास और टाइम की, जबकि जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं तो और भी तो हैं, टेम्परेचर है, 3 फिजिकल क्वांटिटी और इनकी यूनिट्स पर आधारित है। मतलब कहने का ये है कि ये कंप्लीट नहीं है, इट इज़ नॉट कंप्लीट। ये कंप्लीट नहीं है, ये इसके डिसऑर्डर। एक और चर्चा कर लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एफपीएस सिस्टम की। एफपीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, यहां से भी आप समझ तो गए ही होंगे। ये एफ क्या है, ये फुट है, जो कि लेंथ हमारी फंडामेंटल यूनिट है उसकी यूनिट है। पी क्या है, पाउंड, जो हमारी मास फंडामेंटल यूनिट है उसकी यूनिट है। और एस का मतलब भी यहाँ पर सेकंड है, जो कि टाइम की यूनिट है, यहाँ पर आप लिखेंगे। और ये जनरली ये ब्रिटिश जो है, ब्रिटेन वगैरह, वहाँ पर इसका ज़्यादा यूज होता है। तो हम इसको क्या लिखेंगे, लिख भी दें आप हियर। एफ मीन्स, मेरे साथ साथ नोट्स बनाते हैं, अपने नोट्स बनाते हैं, समझ कर लिखते, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है। लेकिन फिर भी अगर नोट्स बनाने में, कुछ लिखने में आपको परेशानी आ रही है, तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक लेकर के वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं और वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। एफ मीन्स फुट, द यूनिट ऑफ लेंथ। P means the unit of mass, ये मास की यूनिट है। इसी तरीके से S means सेकेंड, वही चीज़ यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, the unit of time। फुट, पाउंड, सेकेंड सिस्टम, ये एक लिमिटेड एरिया में यूज होता है। अब हमको क्या बताया था कि वो सिस्टम ऑफ यूनिट ज़्यादा पॉपुलर होता है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होता है। लेकिन ये एक तो इसका डिसएडवांटेज ये है कि कम एरियाज में इसका यूज होता है। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है, ये भी सिर्फ 3 ही हमारी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है, उनकी यूनिट्स पर आधारित है, और ये भी कंप्लीट नहीं है। तो क्या क्या इसका डिसएडवांटेज लिखोगे, इट इज़ नॉट कंप्लीट, इट इज़ नॉट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। बहुत ज़्यादा लोग में ये इसका प्रचलन नहीं है। चलिए अब हम देख लेते हैं कि तमाम जो हमने इसके डिसएडवांटेजेस पढ़े थे इनके सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, तो ज़्यादा पॉपुलर जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है और जो बहुत ही प्रॉपरली है, जो सभी लोग यूज करते हैं आपकी बुक्स में, सभी में, तो वो कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, वो हमारा है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, जिसे हम एसआई सिस्टम के नाम से जानते हैं। अब हम उसी के बारे में जानेंगे। एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स, प्यारे बच्चों, इसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अच्छा, ये कोई अलग से नई चीज़ नहीं है, लेकिन ये एमके सिस्टम हमने अभी जस्ट सबसे पहली बार आपको बताया था, एमके सिस्टम, इसको हम उसके एक्सटेंशन कह सकते हैं। वहाँ पर हमने क्या किया था, 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेके चले थे, उनकी यूनिट लेके चले थे, मास, लेंथ और टाइम। लेकिन यहाँ पर जो है 3 नहीं बल्कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज लेके चलेंगे और उनकी यूनिट्स लेके चलेंगे, और 2 जो है सप्लीमेंट्री यूनिट्स चलेंगे। इस तरह से जो वो एमके सिस्टम जो इनकम्प्लीट था, क्योंकि वो 3 ही फिजिकल क्वांटिटीज पर आधारित था, लेकिन इसमें कवर कर ली गई है सारी
जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज माना गया। तो चलिए एक बार उनको लिस्ट बना लेते हैं। जस्ट आप इसको ये कह सकते हैं इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ द एमके सिस्टम, और इसमें वो तमाम एडवांटेज हैं जो उनके डिसएडवांटेज थे। जैसे ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जबकि वो जो बाकी के सिस्टम्स थे वो हमने कम कम पढ़े। हम इनकी पूरी डिटेल स्टडी करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं ऐसे सिस्टम में कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं और उनकी क्या क्या यूनिट्स हैं। तो आप लिखेंगे इन दिस सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी कि ऐसे सिस्टम में देर आर 7 फंडामेंटल यूनिट्स। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है और उनकी यूनिट्स हैं, एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स। हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे। देखिए आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे मैं यहां पर फंडामेंटल क्वांटिटीज को लिख देता हूं कौन कौन सी हैं, और यहाँ पर उन यूनिट्स को तो जाहिर है हम फंडामेंटल यूनिट ही कहेंगे, फंडामेंटल यूनिट्स। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले तो एमके सिस्टम को एज सच लिख लीजिए, क्योंकि ये उसके आगे की एक्सटेंशन है। जैसे मास, अगर हम फिजिकल क्वांटिटी मास लेते हैं तो उसकी यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट, उसको हम किलोग्राम में लिखते हैं। चलिए एक होगी, 7 है, 7 लिखनी है हमें। दूसरी लेंथ भी थी वहाँ पे, हम यहाँ पर भी लेंथ ले लेते हैं, कोई रटने की जरूरत नहीं है। और इसकी यूनिट वहाँ पर हमने क्या ली थी, मीटर, यहाँ पर भी मीटर ही है। और 3rd नंबर पर हम यहाँ टाइम ले लेते हैं, और इसकी यूनिट जो है वो है सेकंड। और अब और देखिए 4th जो है, अब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट, ये जो इलेक्ट्रिक करंट फिजिकल क्वांटिटी है इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी ही लेते हैं, और इसकी यूनिट जो है वो है एम्पियर। ठीक है, एक और लिखते हैं, एक होती है टेम्परेचर, और टेम्परेचर की यूनिट को हम केल्विन में लिखते हैं। ये सब ऐसा ही सिस्टम है। नेक्स्ट लेते हैं लुमिनस इंटेंसिटी। ये जो चमक दिखाई दे रही है लाइट की, ये इंटेंसिटी है, लुमिनस है। इसकी यूनिट क्या होती है, और इसकी यूनिट होती है कैंडेला। और 7, जो मैंने कहा था ना कि देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड देयर यूनिट्स इन एसआई सिस्टम। और इसको कहते हैं क्वांटिटी ऑफ मैटर, कि किसी मेटेरियल में कितनी क्वांटिटी ऑफ मैटर है उसको हम मोल में मेजर करते हैं, यानी कि पीटी ऑफ मैटर, और इसको हम मोल में लेते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं और ये उनकी फंडामेंटल यूनिट हैं। प्यारे बच्चों, आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी फिजिकल क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम्स, तो देयर आर 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी एंड 7 फंडामेंटल यूनिट्स भी होंगी उनकी। अच्छा, इनके साथ साथ इसमें 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी ली गई हैं, यानी कि ये देखिए उनको भी हम लिस्टेड कर लेते हैं यहाँ पे, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। क्वांटिटीज, और इनकी यूनिट्स क्या होंगी वो भी, जिन्हें हमने सप्लीमेंट्री यूनिट्स बोलेंगे। देखिए एक तो होता है एंगल, 2 ही हैं ये एंगल, और एंगल की यूनिट जो है एसआई सिस्टम में वो रेडियन होती है, और दूसरी जो है वो सॉलिड एंगल होगी, और इसकी जो एसआई यूनिट है वो होती है स्टेरेडियन। तो यहाँ पर ये भी एक क्वेश्चन बन गया, कोई पूछे हाउ मेनी सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज इन एसआई सिस्टम, तो 2, और उनके नेम दैट एंड राइट डाउन द यूनिट्स। तो रेडियन एंड स्टेरेडियन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब हमें ये तो पता चल गया कि एसआई सिस्टम क्या होता है, कितनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, कितनी सप्लीमेंट्री यूनिट्स हैं, लेकिन इसके फ़ायदा बहुत है, क्योंकि आज टोटल जो साइंस में या तमाम स्टडी के दौरान एसआई सिस्टम को यूज़ किया जाता है,
तो ये बहुत ही एडवांटेजियस सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। जितनी भी हमने पीछे पढ़े हैं, एमके सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, सीजे सिस्टम या तमाम दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो अलग अलग जगह पर प्रचलित हैं। एडवांटेजेस ऑफ एसआई सिस्टम। प्यारे बच्चों, अब हम देखते हैं कि ये जो एसआई सिस्टम है इसके एडवांटेज क्या है, मतलब इसके फायदे क्या हैं। जितने भी हमने एसआई जो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़े हैं, एमके सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, उनमें कुछ कमियां थी। कुछ लिमिटेड एरियाज में ही मानी जाती थी, कुछ स्मॉलर इन साइज थी, कुछ जो है कंप्लीट नहीं थी। लेकिन ये देखिए, इनको कुछ लिस्ट कर लेते हैं और आप देखेंगे कि ये परफेक्ट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसीलिए इसे इंटरनेशनल लेवल पर एक्सेप्ट किया जाता है। पहली बात लिख देते हैं कि इट इज इंटरनेशनली एक्सेप्टेड, पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट हम इसमें लिखेंगे कि ये रैशनल सिस्टम है। रैशनल सिस्टम का मतलब मैं आपको समझाऊंगा। इट इज रैशनल सिस्टम। सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है, देखिए मैं आपकी बात कहूं कि एक फिजिकल क्वांटिटी की एक ही यूनिट होती है, चाहे उसकी फॉर्म कोई सी भी क्यों ना हो, इसलिए रैशनल है, व्यवहारिक है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ, एक बच्चा है, उसका घर में कोई और नाम है, स्कूल में उसका नाम कुछ और लिखाया हुआ है, मोहल्ले में उसे किसी और नाम से जानते हैं, तो एक कन्फ्यूजिंग स्थिति पैदा हो जाती है। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बच्चे का नाम हर जगह एक ही रहना चाहिए। दोस्त उसको किसी और ही नाम से बुलाते हैं, है ना, तो ये कोई एक रैशनल नहीं हुआ। इसी तरीके से इसमें क्या होता है, किसी एक फिजिकल क्वांटिटी की सिर्फ एक यूनिट होती है। जैसे अगर मैं बात करूँ एनर्जी की, तो ऐसा ही सिस्टम में एनर्जी की यूनिट जूल होती है। फिर वो चाहे हीट एनर्जी हो, केमिकल एनर्जी हो, साउंड एनर्जी हो, कोई भी इसकी फॉर्म क्यों ना हो। यानी कि इट मीन्स दैट इज देयर इज, मैं लिख भी देता हूं इसको, देयर इज ओनली वन यूनिट ऑफ वन फिजिकल क्वांटिटी ऑफ ऑल फॉर्म्स। फॉर्म के साथ यूनिट नहीं बदलती, फॉर एक कोहेरेंट सिस्टम है। कोहेरेंट सिस्टम। फोर्थ पॉइंट आप लिख सकते हैं, इट इज मैट्रिक्स सिस्टम। मैट्रिक्स सिस्टम क्यों कहते हैं हम इसे? मैट्रिक का मतलब 10 होता है। इसका मतलब इसमें जितने भी मल्टीपल या सब मल्टीपल इन्वॉल्व होते हैं वो सब 10 पर बेस्ड होते हैं। 10 से गुना भाग करना आसान होता है ना। जैसे कहूँ कि 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम में 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं? आप कहेंगे जी 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। यानी कुल मिला के दूसरी यूनिट्स में या दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी अगर हमें कन्वर्ट करना पड़े तो ऐसा सिस्टम से जो यूनिट्स हैं उनको आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है। आप ये भी कह सकते हैं कि इसमें इट इन्वॉल्व्स द मल्टीपल एंड सब मल्टीपल विच आर बेस्ड ऑन द पावर्स ऑफ 10। ये तो हो गया मैट्रिक सिस्टम। अब हम बात करते हैं कि इट इज क्लोजली रिलेटेड विद एमके सिस्टम। एमके सिस्टम की तो ये एक्सटेंशन ही है और सीजीएस सिस्टम के साथ भी ये बहुत ज़्यादा क्लोजली रिलेटेड है। इट इज क्लोजली रिलेटेड with CGS and MK system. MKS system of units। प्यारे बच्चे ये देखिए, इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम। प्यारे बच्चों एब्सोल्यूट का मतलब होता है, देखिए आप सीजीएस सिस्टम में जब यूनिट्स को पढ़ेंगे तो उसमें जी की इन्वॉल्वमेंट होती है। जी का मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना, ये हाइट के साथ, डेप्थ के साथ, प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है। जब ये वो जो जी पर आधारित होगी, जब उस जी की वैल्यू ही फिक्स नहीं है तो फिर उसकी वैल्यू कैसे फिक्स हो सकती है? सीजीएस सिस्टम और जो दूसरे सिस्टम से वो जी पर आधारित हैं, इसलिए हम कहेंगे वो
एब्सोल्यूट सिस्टम नहीं है। ऐसा ही सिस्टम किसी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी पर आधारित नहीं है, उस पर बेस्ड नहीं है, इसलिए इसकी वैल्यू हर जगह सेम रहती है। चाहे आप चांद पर चले जाइए, चाहे आप धरती के गहराई में जाएं, हाइट पे जाएं, किसी भी जगह, अमेरिका जाएं, जर्मनी जाएं, कहीं भी किसी भी देश में जाएं, क्योंकि जी की वैल्यू पर ये बेस्ड ही नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे, इसका मतलब क्या है, इट इज नॉट बेस्ड ऑन वैल्यू ऑफ जी, दैट इज वाई इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम। आपसे वैसे अलग से भी पूछ सकते हैं कि वाई ऐसा सिस्टम इज एब्सोल्यूट सिस्टम, तो आप कहेंगे बिकॉज ऐसा सिस्टम डज नॉट डिपेंड ऑन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, दैट इज वाई इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम। प्यारे बच्चों देखिए और देखें तो इस ऐसा सिस्टम के जब हम यूनिट्स लिखते हैं ना, तो उनको लिखना बहुत आसान होता है। इजी टू राइट, इजी टू राइट, इसमें काफ़ी नाम के साथ होता है। जैसे मान लो अब हम अगर हम पावर की यूनिट लिखते हैं, देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको, पावर की यूनिट लिखते हैं, पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, यानी कि जूल पर सेकंड, ये यूनिट हुई, लेकिन इसको हम लिखेंगे वाट में, जिसको डब्ल्यू से लिख देंगे। ऐसे ही वर्क की जो यूनिट होती है उसको एक नेम दे दिया जाता है, जूल, एक साइंटिस्ट के नाम पर, जिसको लिखना बहुत आसान होता है। तो प्यारे बच्चों अगर आप बिना रटे बस ये देख लीजिए कि जो यूनिट की करैक्टरिस्टिक्स होती थी, जो स्टैंडर्ड होना चाहिए किसी यूनिट का, वो एसआई सिस्टम में उसका प्रॉपर यूज है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये तमाम जो हैं ये एडवांटेज हैं एसआई सिस्टम की। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अब प्यारे बच्चों देखिए, आज हमने जाना है कि यूनिट्स क्या होती हैं, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट्स, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और एसआई सिस्टम की एडवांटेज क्या हैं। और प्यारे बच्चों आज क्योंकि इतना ही हम करेंगे, नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर रहेगा उसमें हम मेजरमेंट में यूनिट ऑफ लेंथ, मास एवं टाइम, जिनको आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ना सिर्फ इस चैप्टर के लिए बल्कि पूरी फिजिक्स को समझने के लिए, क्योंकि जब किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट आप लिखेंगे तो वो तभी लिख पाएंगे, या कोई भी न्यूमेरिकल आप सिर्फ तभी कर पाएंगे जब आप उनकी यूनिट्स का प्रॉपर आपको पता होगा, क्योंकि बिना प्रॉपर यूनिट के जाने आप किसी भी न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे, फिर वो चाहे कंपटीशन का हो चाहे फिर आपकी क्लास का हो। तो इसलिए इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरीके से समझें, मेरी पूरी कोशिश रहेगी आपको प्रॉपरली समझाना। हमारे तमाम जो लेक्चर्स हैं इन दो हमारे जो YouTube चैनल्स हैं उन पर है, जिनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप इन दोनों चैनल्स को देख सकते हैं, जा सकते हैं, और अपने उनको जो है सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ताकि समय पर आपको सूचना मिल जाए। उसके लिए सिर्फ आपको बेल आइकन भी प्रेस करना पड़ेगा, और अच्छा लगे तो इसको आप आगे शेयर भी कर लिया करें, अच्छा रहता है। और कमेंट्स अगर आपका कुछ हो तो आप कमेंट्स हमें ज़रूर करें, इससे क्या है कि एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट जो आपके लेक्चर होते हैं आपको ध्यान में रख के बनाए जाते हैं और ज़्यादा इफेक्टिव वो बन सकते हैं, इसके लिए आप कमेंट्स भी ज़रूर करें और शेयर सब्सक्राइब। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, जो डिफरेंट यूनिट्स यूज़ करेंगे उनके बारे में। आज आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद।